जयपुर का रुख कर लेते भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय में कार्यक्रम है और इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं खराब हो गई है, एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग आ गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई सिस्टम होता है क्या? यूपीएससी पे आरोप, इलेक्शन कमीशन पे आरोप, इतनी सीटें आप जीत गए फिर भी आपको चुनाव आयोग की साख पे आपको संदेह है। आपका ये कहना कि चुनाव भारत में निष्पक्ष नहीं हुए, ये चुनाव आयोग और भारतीय मतदाताओं का भी अपमान कर रहे हो आप। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि हम तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। आप 2024 के चुनाव में आपने पूरा फेक नैरेटिव चलाया, दलित समाज को गुमराह किया, ओबीसी समाज को गुमराह किया कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये पूरा झूठा दुष्प्रचार किया। और अब जो मन में थी बात उनके, क्योंकि उनके नेहरू जी के जमाने से लेकर के राजीव गांधी तक सब आरक्षण के खिलाफ बोल चुके थे। और अब उन्होंने विदेश में जाकर के जो मन में बात थी वो बोल दी है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया, हमारे प्रवक्ताओं ने भी स्पष्ट किया कि यहाँ जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें हम आरक्षण पे जो ये विषय जो राहुल गांधी ने छेड़ा है, हम किसी भी तरह का आरक्षण पे हाथ नहीं लगाने देंगे उनको। लोकसभा में भी उन्होंने संविधान की कॉपी लेके आए थे और देखिए ये आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। अब तो खुद ही बोल रहे हो आप। हमने उस समय भी पूछा, राहुल गांधी जी ये संविधान की कॉपी लेके आ गए, आपको पता है इसमें आर्टिकल कितने हैं? बता नहीं पाए। चैप्टर कितने हैं? बता नहीं पाए। संविधान खोल के ही नहीं देखा। ऐसा ही झूठा नैरेटिव फैला करके थोड़ी सी कुछ सीटें आ गई तो कुछ भी बोल रहे हैं, जनता सहन नहीं करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 20 सीटें हो रही होती तो बीजेपी के नेता जेल में होते। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि न्यायपालिका काम भी खड़गे जी कर रहे हैं क्या? इस देश में न्यायपालिका भाई, उनका सम्मान करना चाहिए। और अब तो जो चीजें आ गई उसी से आप अपना काम चलाइए भाई। सर, देश भर की बातें हो गई, लेकिन अब राजस्थान में हो, घर में हो, कल 10 मिनट में कहूँगा अपना चिर परिचय 2 लाइन है, फिर से एक बार सुनो। अभी सुनो। थैंक यू भाई।